कल अमित शाह से चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात के बाद लगभग ये साफ है कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की पार्टी जनसेना के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरेगी। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि आंध्र प्रदेश में बीजेपी का स्कोर 0 है। 400 पार का टारगेट अचीव करना है तो ये गठबंधन काफी मददगार होगा। बीजेपी की कोशिश है कि जहां वो कमजोर है वहां साथी तलाशे जाएं और ऐसे साथी तलाशे जाएं जो उन्हें मदद करें इस टारगेट को अचीव करने में। ऐसे में आंध्र प्रदेश में पुराने साथी नायडू और पंजाब में अकाली दल के साथ बीजेपी का गठबंधन संभव है। इसके साथ ही साथ उड़ीसा को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बीजेडी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ सकती है। तो इन तमाम अटकलों पर फिलहाल विचार किया जा रहा है और मुलाकातों का जो दौर है वो तो साफ तौर पर आप देख ही रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात गृहमंत्री अमित शाह से होना इस तरफ तो इशारा कर रहा है कि आंध्र प्रदेश में एनडीए का स्कोर तो कम से कम बीजेपी करना चाहती है। राहुल जी, एक बड़ा टारगेट बीजेपी लेकर चल रही है और मार्जिन अगर बीजेपी के पास कहीं है, संभावना कहीं बीजेपी के पास है तो साउथ के राज्य में है। ऐसे में आंध्र प्रदेश की ये तैयारी कितनी मजबूत नजर आ रही है 400 पार के टारगेट के लिए? देखिए, जहां तक आप आंध्र के पिछले रिकॉर्ड की बात करेंगे तो ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी बहुत कुछ आंध्र प्रदेश में कर पाएगी। अगर 2014 के भी चुनावों को देखेंगे तो 2014 में भी जो लोकसभा चुनाव हुए थे वो पहले कंबाइंड चुनाव हुए थे, उसके बाद वो 2 राज्यों में बंट गया था, तेलंगाना और जो आंध्रा में। तब जो टीडीपी है, टीडीपी का देखिए वोट शेयर हमेशा अच्छा रहा है आंध्रा में, 40% के आसपास का वोट शेयर है। लेकिन बीजेपी जो 2014 में 7% वोट बैंक पे थी, वो 2019 में 0.97 या 98% पे पहुंच गई थी। और अगर विधानसभा की भी आप बात करेंगे तो बीजेपी का कोई रिकॉर्ड बहुत अच्छा आंध्र प्रदेश में नहीं रहा है। अब 2% वोट हासिल किया था अगर हम पिछले चुनावों की बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर टीडीपी बीजेपी के साथ मिलती है तो टीडीपी को तो फायदा हो सकता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि टीडीपी ने अलग चुनाव लड़ा है कई बार और टीडीपी ने बीजेपी के साथ भी चुनाव लड़ा है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी कोई आंध्र प्रदेश में बहुत कुछ कर पाएगी। हाँ, टीडीपी ये हो सकता है कि टीडीपी जो है बेहतर एक प्रदर्शन कर पाए, और पवन कल्याण की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है टीडीपी और बीजेपी को एक साथ लाने में इस बार। तो ये देखना होगा कितना असर होता है, क्योंकि बीजेपी की बहुत प्रॉस्पेक्ट मुझे आंध्र प्रदेश में नहीं दिखाई देती। लेकिन इससे एनडीए की जो सीटें उनमें तो कम से कम इजाफा होगा। 400 पार का टारगेट बीजेपी लेकर चल रही है और इसे देखकर समीर जी ये तो कहा जा सकता है कि सिर्फ यूं ही शगुफा भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तमाम नेता कह रहे हैं, तो इसके पीछे एक बड़ी कैलकुलेशन भी है और इसके लिए बीजेपी गंभीरता के साथ कदम उठा भी रही है। उड़ीसा का एग्जाम्पल जहां बीजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राजनीति बहुत स्पष्ट है। जहां खुद मजबूत है वहां अपने दम पर सत्ता में आओ, अपने दम पर सीटें बढ़ाओ, और जहां अपन कमजोर है वहां पर जो सहयोगी दल, ऐसे आदमी को, पार्टी को ढूंढो जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी भी कुछ प्राप्त कर सके और वो एनडीए की छतरी के नीचे आ सके। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, लेकिन वहां पर तेलुगु देशम पार्टी और पवन कल्याण की जनसेना के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि भले हम एक सीट जीते, अगर सीट नहीं भी जीतते हैं तब भी जो तेलुगु देशम पार्टी सीटें जीतेगी वो एनडीए के खाते में जुड़ेगी। और ऐसे में जो 400 सीटों का नारा है एनडीए, अब की बार एनडीए 400 पार, उसमें भारतीय जनता पार्टी को सहूलियत होगी। यही भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में करने जा रही है। जब 2009 में बिजू जनता दल के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूट गया था और उसके बाद लगातार वहां पर नवीन पटनायक मुख्यमंत्री बनते रहे। मुख्यमंत्री तो वो जब से उन्होंने पार्टी बनाई उसके बाद से वो लगातार बनी रहे मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि 2019 में हमने 8 सीटें वहां से जीती थी, अगर इस बार हमें वहां आंकड़े बढ़ाना है और एनडीए को मजबूत करना है तो क्यों ना लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए, कि उड़ीसा में दोनों चुनाव साथ में होते हैं, तो वहां पर बिजू जनता दल के साथ गठबंधन किया जाए, नवीन पटनायक के साथ एनडीए में लेकर आया जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें ज्यादा जीत जाए। कांग्रेस का जो 1 सीट मिली थी वो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुले और विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को स्पेस मिले। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसी सिद्धांत के आधार पर पंजाब में भी अकाली दल से बातचीत कर रही है कि अकाली दल के साथ मिलकर फिर जो भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में 2019 में प्रदर्शन किया था उसे दोहराया जा सके और वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को कोई चुनौती पेश सीधे सीधे कहा जा सकता है 400 पार में जितनी सीटें कम पड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो कैसे आएगी सहयोगियों की मदद से, इस पर बीजेपी काम कर रही है और धीरे धीरे करके उसकी तस्वीरें भी आपके सामने आ रही हैं।